प्यारे बच्चों, रासायनिक अभिक्रिया और रासायनिक समीकरण के पिछले वीडियो में मैंने आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया बता दिया था। ठीक है, मैंने आपको ऑक्सीकरण अभिक्रिया के बारे में बताया था। अब हम बात करते हैं कि अपचयन अभिक्रियाएं या रिडक्शन अभिक्रियाएं क्या होती हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई भी अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ से ऑक्सीजन क्या होता हो, निकल जाता हो, किसी पदार्थ से ऋण विद्युतीय तत्व क्या हो जाता हो, निकल जाता हो, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन क्या होता हो, जुड़ जाता हो, और किसी पदार्थ से धन विद्युतीय तत्व क्या हो जाता हो, जुड़ जाता हो। तो ऐसे सभी अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे ZnO जिंक ऑक्साइड है, जब ये कोक से रिएक्शन करता है तो कोक के देखिए, उसमें कोक में मैंने फार्मूला क्या लिखा हुआ है, C लिखा हुआ है। कोक जो होता है कार्बन ही होता है, लेकिन दिस इज़ द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन, ये कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। ठीक है, कोक क्या होता है, कार्बन का सबसे शुद्ध रूप होता है। ठीक है, तो जब इससे ये रिएक्शन करता है तो जिंक बनाता है और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस क्या हो जाती है, निकल के बाहर चली जाती है। ठीक है, किसी पदार्थ से ऋण विद्युतीय तत्व का निकल जाना। ठीक है, जैसे अगर मैं एक रिएक्शन लिखता हूँ HgCl2, ठीक है, इसको हम कहते हैं मर्क्यूरी क्लोराइड या मरकरी 2 क्लोराइड। जब इसका रिएक्शन होता है SnCl2 के साथ, इसको कहते हैं स्टेनस क्लोराइड। ठीक है, तो ये बना देता है HgCl और प्लस SnCl4। ठीक है, ये आपका मर्क्यूरी क्लोराइड है, ये स्टेनस क्लोराइड है, ये मर्क्यूरस क्लोराइड है। ठीक है, मर्क्यूरस क्लोराइड, और ये जो है स्टेनिक क्लोराइड है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे Hg से क्या था, 2 क्लोरीन परमाणु जुड़े हुए थे, और यहाँ पे क्या हुआ, Hg से 1 क्लोरीन परमाणु जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि HgCl2 का HgCl में क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, अब इसको बैलेंस हम कर देते हैं, तो ये 2HgCl2 और ये हो गया 2HgCl। ठीक है, और आई थिंक अब बैलेंस हो गया। ठीक है, किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का संयोग, अगर किसी पदार्थ से हाइड्रोजन क्या होता है, जुड़ जाता है, तब उस अभिक्रिया को भी हम क्या कहते हैं, अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, अब जरा देखिए, बहुत सिंपल रिएक्शन है। जैसे ये क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है। ठीक है, अगर ये हाइड्रोजन गैस क्लोरीन गैस से रिएक्शन करता है तो ये बना देता है हाइड्रोजन क्लोराइड गैस। ठीक है, अब यहाँ पे जो क्लोरीन को देखिए, क्लोरीन से क्या हो रहा है, हाइड्रोजन जुड़ जा रहा है। ठीक है, तो क्लोरीन का हाइड्रोजन क्लोराइड गैस में अपचयन हो जा रहा है। और किसी पदार्थ से धन विद्युतीय तत्व का संयोग, कोई भी अगर पदार्थ है, ठीक है, अगर उससे धन विद्युतीय तत्व क्या होता है, जुड़ जाता है, तभी हम उसको क्या कहते हैं, अपचयन कहते हैं। ठीक है, जैसे CuCl2 है, इसको कहते हैं क्यूप्रिक क्लोराइड या कह सकते हैं कॉपर 2 क्लोराइड। ठीक है, यहाँ पे कॉपर की जो वैलेंसी होती है वो क्या होती है, 2 होती है। ठीक है, अब इसका अगर फिर कॉपर से हम रिएक्शन कराएं तो ये बना देता है Cu2Cl2। ठीक है, या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2CuCl। अब यहाँ पे देखिए ज़रा कि यहाँ पे कॉपर 1 था, लेकिन यहाँ पे कॉपर क्या हो गया, 2 हो गया। इसको हम कहते हैं कॉपर 1 क्लोराइड, कॉपर 1 क्लोराइड। यहाँ पे कॉपर की वैलेंसी क्या होती है, 1 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 कॉपर था, यहाँ पे 2 कॉपर हो गया। तो कॉपर क्या है, धन विद्युतीय है ना, तो धन विद्युतीय तत्व जुड़ने के कारण ये क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है कि अपचयन अभिक्रियाएँ क्या होती हैं आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब जो है आता है ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं। ठीक है, अब देखिए, इनको हम कहते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब जैसे ऑक्सीकरण और अपचयन को हमने अलग अलग पढ़ा, अब हम पढ़ रहे हैं रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, देखिए, कभी भी कोई भी अभिक्रिया अकेले नहीं होती है। ठीक है, मतलब ये कि ऑक्सीकरण और अपचयन अलग अलग अभिक्रियाएँ नहीं होती है, वो किसी अभिक्रिया में दोनों अभिक्रियाएँ एक साथ घटित होती हैं। तो इसीलिए इन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएँ कहते हैं। ठीक है, अगर कोई अभिक्रिया हो रही है, उसमें किसी एक पदार्थ का ऑक्सीकरण हो रहा है, तो दूसरे पदार्थ का क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, अब कहेंगे कैसे, तो बड़ी सिंपल सी एक बात मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए, अब इसी रिएक्शन को हम ले लेते हैं। ठीक है, कि जैसे मैंने लिखा ZnO जिंक ऑक्साइड और प्लस ये हो गया कार्बन, तो इसने बना दिया जिंक और ये हो गया कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है,
ये रिएक्शन मैंने लिख दिया। अब ज़रा आप देखिए, क्लियरली है कि इससे ऑक्सीजन निकल रहा है, जिंक ऑक्साइड से ऑक्सीजन निकल गया, जिंक बन गया। तो जिंक ऑक्साइड का जिंक में क्या हो गया, अपचयन हो गया। ठीक है, क्या हो गया, अपचयन हो गया। लेकिन अब इसके साथ ये भी देखिए कि कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा है, कार्बन से ऑक्सीजन जुड़ रहा है ना। और पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था किसी भी पदार्थ से अगर ऑक्सीजन जुड़ जाता है तो अभिक्रिया क्या होती है, ऑक्सीकरण की अभिक्रिया होती है। तो कार्बन का कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो जा रहा है। क्या हो जा रहा है, ऑक्सीकरण। तो अब यहाँ पे देखिए कि दोनों अभिक्रियाएं एक साथ चल रही हैं ना, तो इसीलिए इन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। कोई भी अभिक्रिया आप पकड़ लीजिए, जैसे मान लीजिए देखिए यही है H2 है और ये Cl2 से रिएक्शन कर रहा है। ठीक है, तो ये H2 जब Cl2 से रिएक्शन करता है तो क्या हो जा रहा है, 2HCl बन रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस बन जा रही है। तो पिछले आपने ये देखा, मैंने यहाँ पे लिखा है कि क्लोरीन का इसमें क्या हो गया है, अपचयन हो गया है। क्यों, क्योंकि इससे हाइड्रोजन जुड़ गया है। लेकिन अब ये भी तो देखिए कि हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, क्योंकि हाइड्रोजन से क्लोरीन जुड़ रहा है। और क्लोरीन ऋण विद्युतीय तत्व है और ऋण विद्युतीय तत्व का जुड़ना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। ठीक है, तो इसको परिभाषित करने के लिए कैसे लिखते हैं, अब इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए कि ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों अभिक्रियाएं एक साथ चलती रहती हैं। ठीक है, इन अभिक्रियाओं को हम ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, इन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं या रिडॉक्स अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, उम्मीद ये समझ में आया होगा। वीडियो पॉज करके आप लोग इसको नोट कर लीजिए। आगे जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, वो टॉपिक है कि ऑक्सीकारक और अपचायक। ठीक है, इसको बहुत ही ध्यान से आप समझिएगा, क्योंकि बोर्ड परीक्षाओं में इससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, और सिर्फ 10th स्टैंडर्ड तक ही नहीं, आगे भी जब आप पढ़ेंगे तो ऑक्सीकारक और अपचायक किसी अभिक्रिया में क्या होंगे, पूछे जाएंगे। ठीक है, तो अब इसको समझिएगा कि ऑक्सीकारक और अपचायक क्या होते हैं। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा कंट्राडिक्टरी है। जैसे मैंने आपको बताया कि ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रियाएं एक साथ होती रहती हैं। इन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, अब देखो, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है, क्या होता है, जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ को हम अपचायक कहते हैं। परिभाषा को ध्यान से, वीडियो को देख करके ध्यान से सुन के लिखिएगा कि जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है उस पदार्थ को हम अपचायक कहते हैं। ठीक है, और जिस पदार्थ का अपचयन होता है उस पदार्थ को हम ऑक्सीकारक कहते हैं। ठीक है, तो हमको यहाँ पे पढ़ना है ऑक्सीकारक और अपचायक, ऑक्सीकारक और अपचायक। ठीक है, अब ऑक्सीकारक और अपचायक, अब कोई एक रिएक्शन मैं ले रहा हूँ। ठीक है, अब उसको आप देखिए कि जैसे मान लीजिए मैंने लिया कि FeCl3 प्लस SnCl2। ठीक है, तो ये बन गया FeCl2 प्लस SnCl4। इस एक रिएक्शन से मैं पूरा आपको ऑक्सीकारक अपचायक, ठीक है, और इस सारा जो इसका कॉन्सेप्ट होता है वो आपको समझा रहा हूँ। ठीक है, तो पहले हम इसको बैलेंस कर देते हैं। बैलेंस करने के लिए क्या होगा, ये 2 हो गया और ये 2 हो गया। आई थिंक बैलेंस हो गया होगा। देखिए 2 आयरन है और ये 2 आयरन हो गया यहाँ पे। ठीक है, 2 3 6 6 2 8 क्लोरीन हो गया, 2 दूना 4 4 8 क्लोरीन हो गया। ठीक है, ये जो है इस कंपाउंड को हम कहते हैं फेरिक क्लोराइड। क्या बोलते हैं, फेरिक क्लोराइड। ये आपका फेरिक क्लोराइड है। इसको हम कहते हैं स्टेनस क्लोराइड। क्या बोलते हैं, स्टेनस क्लोराइड। ठीक है, ये आपका हो गया, इसको हम कहते हैं फेरस क्लोराइड, फेरस क्लोराइड। ठीक है, और ये क्या हो गया, इसको कहा जाता है स्टैनिक क्लोराइड, स्टैनिक क्लोराइड। ठीक है, अब यहाँ पे देखिएगा
कि कोई पदार्थ परिवर्तित संयोजकता प्रदर्शित करता है, वेरिएबल वैलेंसी शो करता है। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब क्या होता है कि जहाँ पे पदार्थ की वैलेंसी क्या होती है, बदल जाती है। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर हम वैलेंसी की बात करें, संयोजकता की, संयोजकता, ठीक है, संयोजकता की अगर बात करते हैं तो अगर आयरन की बात करें तो आयरन की संयोजकता यहाँ पे 3 है। ठीक है, यहाँ पे अगर टिन की बात करें तो टिन की संयोजकता यहाँ पे 2 है। यहाँ पे जो आयरन की संयोजकता हो जा रही है 2 हो जा रही है, और टिन की संयोजकता कितनी हो जा रही है, 4 हो जा रही है। ठीक है, मतलब कि संयोजकता बदल रही है आयरन का। ठीक है, 3 से 2 हो जा रहा है और टिन का 2 से क्या हो जा रहा है, 4 हो जा रहा है। ठीक है, अब पहले हम आते हैं कि इसमें देखते हैं आक्सीकारक। ठीक है, मैंने आपको बताया कि अभिक्रिया में जिस पदार्थ का, ठीक है, अभिक्रिया में जिस पदार्थ का ऑक्सीकरण होता है वो क्या होता है, अपचायक होता है। अब ऑक्सीकरण के कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो ऑक्सीकरण का मैंने आपको 3 कॉन्सेप्ट बताया था। ठीक है, एक जो ओल्ड कॉन्सेप्ट था कि क्लोरीन का जुड़ना या ऑक्सीजन का जुड़ जाना, किसी विद्युत तत्व का जुड़ जाना, ठीक है, वो क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। अब यहाँ पे देखिए ऑक्सीकरण किसका हो रहा है, इस अभिक्रिया में SnCl2 है और यहाँ पे क्या बन रहा है, SnCl4 बन रहा है। ठीक है, तो SnCl2 में 2 क्लोरीन जुड़ जा रहा है ना। अब क्लोरीन क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व है। क्लोरीन क्या है, ऋण विद्युतीय तत्व है। ठीक है, निगेटिव एलिमेंट है। ठीक, अब यहाँ से 2 से क्या हो गया, 4 हो गया, मतलब कि SnCl2 का ऑक्सीडेशन हो जा रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है किसमें, SnCl4 में। मतलब ये कि जब इसका ऑक्सीकरण हो रहा है तब हम इसको क्या बोलेंगे, अपचायक बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अपचायक। इसको कहा जाएगा रिड्यूसिंग एजेंट। क्या बोला जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि यहाँ पे देखिए FeCl3 किस में क्या कन्वर्ट हो रहा है, FeCl2 में। इसमें 2 अभिक्रियाएँ जो है आधी आधी मैं लिख रहा हूँ, इसको अर्ध अभिक्रिया कहा जाता है। अब यहाँ पे देखिए 3 क्लोरीन था और यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 क्लोरीन हो गया। ठीक है, मतलब कि 1 क्लोरीन निकल गया। तो ऋण विद्युतीय तत्व का निकलना क्या होता है, अपचयन होता है। ठीक है, यहाँ पे जो है रिडक्शन या अपचयन हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, FeCl3 का जब FeCl2 में क्या हो जा रहा है, अपचयन हो जा रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। ठीक है, या इसको कहा जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, बात आ गई समझ में, उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा आपको। SnCl2 से SnCl4 में क्या हो गया, ऑक्सीकरण हो रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। ठीक है, अब ज़रा देखिए, अब थोड़ा हम चलते हैं वैलेंसी कॉन्सेप्ट पे, संयोजकता वाले कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। संयोजकता कॉन्सेप्ट, ठीक है, संयोजकता कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। तो मैंने ऑक्सीकरण में आपको क्या बताया था, ऑक्सीकरण में बताया था कि जिस पदार्थ की संयोजकता क्या होती है, बढ़ती है, उसे हम वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीकरण होता है। यहाँ पे देखिए संयोजकता किसकी बढ़ रही है, SnCl2 से क्या बन रहा है, SnCl4 बन रहा है। यहाँ पे Sn की संयोजकता की बात करें तो 2 है, यहाँ पे Sn की संयोजकता की बात करें कितनी है, 4 है। ठीक है, तो 2 से क्या हुआ, 4 हुआ। ठीक है, संयोजकता यहाँ पे बढ़ रही है, तो इसका मतलब अगर संयोजकता कॉन्सेप्ट पे हम जाएंगे, ठीक है, तब क्या होगा, ये ऑक्सीकरण हो रहा है या ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है, तो अगर ऑक्सीकरण हो रहा है तो ये क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। ठीक है, अपचायक। तो कहने का मतलब ये है कि अगर हम संयोजकता अभिधारणा पे जाएं तो किसी अभिक्रिया में अगर किसी पदार्थ का, ठीक है, किसी पदार्थ में किसी तत्व की संयोजकता बढ़ती है, ठीक है, इसी संयोजकता बढ़ रही है, तो ये क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। देखिए वही चीज़ मैं यहाँ पे बताया हूँ, ये ओल्ड कॉन्सेप्ट हो गया, ये संयोजकता कॉन्सेप्ट से हो गया। FeCl3, यहाँ देखिए FeCl3 था, FeCl3 से क्या बन रहा है, FeCl2 बन रहा है। ठीक है, यहाँ पे अगर आयरन की संयोजकता की बात करें 3 था और यहाँ पे आयरन की संयोजकता की बात करें तो क्या है, 2 है। तो FeCl3 से FeCl2 बन रहा है, मतलब कि जब संयोजकता घट रही है तो ये अपचयन या रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो रिडक्शन अगर इसका हो रहा है तो मतलब ये क्या होगा, ऑक्सीकारक होगा। क्या होगा, ऑक्सीकारक, या इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट।
क्या बोलेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। संयोजकता के बाद अगर इसके बाद हम चलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट पे, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो आप पिछला वीडियो उठा करके देखिएगा। पिछले वीडियो में मैंने यही रिएक्शन बताया था आपको। ठीक है, अगर इसको हम आयनों में तोड़ देते हैं तो क्या बनेगा, ये पिछले वीडियो में देखिएगा आप, ये दिया है 2Fe पे 3+ हो जाता है। ठीक है, और ये जो है Sn पे 2+ हो जाएगा। ठीक, फिर ये 2Fe पे 2+ हो गया। ठीक है, और ये Sn पे कितना हो जाएगा, 4+ हो जाएगा। ठीक है, अब कहने का मतलब है कि यहाँ पे देखिए कि Fe3 से, ठीक है, क्या बना है, Fe2+ बना है। ठीक है, मतलब कि ये क्या कर रहा है, एक इलेक्ट्रॉन लिया होगा, जैसे इस पे 3 धनावेश था, अब 2 धनावेश हो गया। ठीक है, मतलब कि एक ऋणावेश इसने लिया होगा, तभी तो 3 से 2 हो गया ऋणावेश लेने के कारण ही। अब इसका मतलब ये हुआ देखो कि यहाँ पे तो इसका अपचयन हो रहा है FeCl3 का FeCl2 में। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीकारक। ठीक है, तो ऑक्सीकारक को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्सेप्ट के हिसाब से ऐसे हम बता सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में अगर किसी यौगिक के किसी तत्व, कोई तत्व इलेक्ट्रॉन क्या करता है, ग्रहण करता है, तब वो क्या होता है, ऑक्सीकारक होता है। अब यहाँ पे दूसरा रिएक्शन देखो, Sn2 से यहाँ पे 2 धनावेश था और इधर क्या हो गया, 4 धनावेश हो गया। कितना हो गया, 4। अब 2 से 4 हुआ ना, इसका मतलब इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से क्या किया होगा, निकाला होगा। ठीक है, तो जब इसने 2 इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से निकाले तब ये हुआ ना। ठीक है, तो Sn का Sn4 में क्या हो रहा है, ये ऑक्सीकरण हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। ठीक है, तो ऑक्सीकरण हो रहा है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, अपचायक हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि ये वीडियो, ठीक है, आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो ध्यान से इसको देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, नोट्स बनाइएगा। अगर कोई क्वेश्चन आता है कमेंट में, ठीक है, तो कमेंट में आप मुझसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, और जल्द ही अगले हफ्ते से मंडे से मैं आप लोगों के लाइव क्लासेस शुरू करने वाला हूँ मैथमेटिक्स का। ठीक है, तो उसमें आपको मैथ का जो चैप्टर वाइज मैं सॉल्यूशन आपको बताऊँगा। तो इसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग कनेक्ट होइए, ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।